हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चला रहे होंगे आप लोग। और हम फिर अपनी नई सीरीज़ का मतलब 27 तारीख की सीरीज़, 27 की सीरीज़, अर्ली मॉर्निंग वाली सीरीज़, गुड मॉर्निंग वाली सीरीज़, सुबह की नमस्ते वाली सीरीज़, जो भी कहें आप, जिसका भी नाम लेना चाहें, उसको लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। 10 क्वेश्चंस वेल्डन वाले, वेल्डन मतलब गुड वाले, अच्छे वाले लेकर आए हैं। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, डेली डोज है, और जैसे कि मैंने बताया था, सुबह की चाय है, मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पी लीजिए। हल्के लाइट मूड से, और लाइट पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये वैकेंसी आ रही हैं, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, आरओ, जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट करंट अफेयर्स यहीं पे मिलेंगे। और ऐसे वाले मिलेंगे। देखो भाई, मैं लोग क्या करते हैं, पूरे एक साल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? किसी का पढ़ लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का भी पढ़ लें। क्वेश्चन मिलेंगे तीन, दो या एक। एक तो मिल जाता है, देखो ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं मिले। लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं 20-25, वो देखने पड़ते हैं फिर इधर उधर से, बोले भाई यार ये कहाँ से आ गए हैं। लेकिन मेरे में ऐसा नहीं होगा, मेरे में आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ना मिलेंगे तो फिर आप मुझसे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं अपने घर का एड्रेस दे दूँगा, वहाँ जाना, ठीक है। चलिए, हम आपके सीरीज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। फेलियर इज़ अ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। मतलब सक्सेस का विलोम नहीं है, उल्टा नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब आप अगर फेल होते हो तो कुछ सीखते हो। क्या करते हो? लर्न करते हो, सीखते हो। और सीखने का मतलब होता है कि सीखते सीखते ही आगे करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था, जब एडिसन ने कहा था, जब 100 प्रयोग कर लिए उसने, मतलब 99 प्रयोग कर लिए, तो उसका बल्ब नहीं जला, तो उसने दुनिया को बल्ब दिया। और बल्ब जलाने के लिए उसने जब 100वां प्रयोग किया तो उसका बल्ब जल गया। तो वो ये कहता था कि भाई मुझे 99 तरीके पता है फेल होने के, सिर्फ एक ही तरीका पास होने का। तो 99 तरीकों को आधार बनाओ और एक तरीके पे पास हो जाओ, ठीक है। मेरा कहना तो ये है। बाकी आप लोग समझदार हैं, सबके सब, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से शुरू करते हैं। अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंपॉर्टेंट है बहुत। ये थाईलैंड के लिए है ये। थाईलैंड और किसके बीच है ये? भारत के बीच हो रहा है, ठीक। कहाँ हुआ है? भारत में, थाईलैंड में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ है। देखो ये रहा 14वां संस्करण भारत अभ्यास है, जो थाईलैंड की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और मेघालय के उमरोई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? थोड़ा मैं गलत बोल गया था, वो दूसरा वाला अभ्यास है। मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेंगे इसके बारे में। थाईलैंड की राजधानी क्या? बैंकॉक। अब याद रखना आप लोग, बैंकॉक वो जगह है जहाँ सस्ते में लग्जरी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, सस्ती चीज़ें। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पे 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा 1945 में, और नागासाकी पे, ठीक। ये गिराया गया था 6 अगस्त को, और ये गिराया था 9 अगस्त को। बस बात ख़त्म, यहीं से छुट्टी कर लें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा। 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, मर्रे व डार्लिंग। और क्या है? डार्लिंग। और क्या है? और यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिए, चलो अब आ गया तो बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। वियतनाम की कैपिटल क्या? हनोई। चलो, आप आ ही गए फॉर्म में। तो वियतनाम में एक आइलैंड पड़ता है जिसको चीन कब्जाने के चक्कर में स्कारबरो, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्कारबरो आइलैंड इसके बीच है, जिसको चीन कब्जाने के चक्कर में। ये बात हो गई। ये 14वां संयुक्त अभ्यास है, जो कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में हुआ है। इंपॉर्टेंट है अभ्यास मैत्री, ठीक है। चलो यहीं पे थोड़े से अभ्यास और लिख लेते हैं, जो जो जिन जिन के बारे में जानते हैं। अभ्यास गरुण, भारत फ्रांस। यहाँ पर गरुण शक्ति आ जाए, भारत इंडोनेशिया। इंडोनेशिया।
और भारत के साथ है वरुण आ जाए तो भारत फ्रांस, मालाबार आ जाए, 4 देशों के बीच इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक और अभी दोस्तों क्या नाम है उसका, यूएसए। अच्छा ये क्यों अभ्यास हो रहा है भाई, जॉइंट सेशन है ये, जॉइंट मिलिट्री है ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। हमारे यहाँ एक पॉलिसी चल रही है जिसका नाम है, यहाँ कई जगह है, अरे चलो छोड़ो देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ठीक, हाँ यहाँ पर जगह है, यहाँ लिख देते हैं। 2 पॉलिसी चल रही है, एक लुक ईस्ट पॉलिसी, याद रखेंगे इसको, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी लाए थे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये इसको बदल के मोदी जी ने 2014 में इसका नाम कर दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, याद रखेंगे इस बात को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरब की ओर देखो नीति को पूरब के साथ लेके चलो नीति कर दिया है। और कुल मिला के पूरब क्या है, ईस्ट में ये सारे देश आते हैं। ये कौन सी कंट्री है, आसियान कंट्री हैं। आसियान 1967 में बना था। हेडक्वार्टर बताना कहाँ पर है, सिंगापुर में है। और आप लोग जो है क्या कहते हैं आसियान की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सारी बात बता दी, एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट हो गया मतुआ समुदाय, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राज्य में पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ये। और ये मतुआ क्यों इंपॉर्टेंट है, असल में मैं आप लोगों को कहानी बता दूं। मतुआ समुदाय हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं ये, हिंदू धर्म को। और क्या है, ये अनुसूचित जाति हैं, एससी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। असल में ये जब क्या कहते हैं पहले बंगाल और बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में मूलतः ये पहुंच गया था, उससे ये भारत आ गया वापस। अब भारत आने के बाद जो है क्या कहते हैं ये इसका नाम वोटर लिस्ट और सब में आ चुका है। लेकिन अब क्या हुआ है, चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है, तो पुनरीक्षण में ये दिखाया जा रहा है कि इनको जो है बाहर करने के चक्कर में, अगर इन्हें बाहर करता है तो ये इनके साथ समस्या हो जाएगी, संकट हो जाएगा। तो यही बातें मैंने लिखी हैं। देखो, एक सामाजिक संगठन ने बंगाल की मतदाता सूची में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण SRI के खिलाफ 24 परगना के हावड़ा में लगभग 1000 मतुआ समुदाय के सदस्यों के साथ मार्च का आयोजन किया गया। कौन सा था ये, अनुसूचित जाति महासंघ ने किया। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसका नेतृत्व किया और दावा किया कि SRI बांग्लादेश से आए हुए मतुआ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, दस्तावेजीकरण में संबंधी समस्याओं को चुकाएगा। ये हाशिए में पड़ा हिंदू संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है, लेकिन ये बांग्लादेश चला गया था उस समय। लेकिन बांग्लादेश से ये जब वापस आए तो अब यहाँ वोटर भी बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन अब दोबारा पुनरीक्षण हो रहा है तो इनकी दिक्कत होगी वोटर की। तो अब ये दस्तावेज कहाँ से दिखाएंगे, दस्तावेज, तो ये समस्या आ रही है, ठीक। इसीलिए एससी संघ, अनुसूचित जाति महासंघ ने इसका नेतृत्व किया। ये विवाद में चल रहा है और पश्चिम बंगाल इस समय विवादित की घेरे में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में है ये मतुआ। तो क्वेश्चन आ जाएगा मतुआ समुदाय कहाँ से है। अच्छा, सिक्किम की राजधानी बात करें तो गंगटोक है, ठीक। दूसरा बात कर लें तो इसमें जो कंचनजंगा है पर्वत, ठीक है। और बात कर लें साहब कंचनजंगा के अलावा एक और बात कर लें तो नाथुला दर्रा है यहाँ पर, ठीक। वेस्ट बंगाल की बात राजधानी क्या, कोलकाता। सबसे प्रमुख चीज़ क्या, दार्जिलिंग यहीं पर है, हिल एरिया है, ठीक। कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और सुनो, और दूसरा क्या है, क्या कहते हैं, कौन सी नदी मिलती हैं। अच्छा चलो, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जानते हैं, चलो इसको यहाँ नहीं लगाते। कौन सी नदियाँ मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम पर है ये। बिहार की राजधानी क्या, पटना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, कहाँ, गंगा सोन नदी के संगम पर बना हुआ है ये, गंगा सोन नदी का संगम। अच्छा, बिहार के बारे में एक और बात याद कर लेंगे, गंगा सोन नदी के संगम में पटना हो गया। वाल्मीकि,
याद रखेंगे, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। जगन्नाथपुरी के क्या? रथ टेम्पल, रथ मंदिर। और रथ मंदिर में क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं? वाइट पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक। बाकी और बातें आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिलहाल ये खबरों में रहा है, ये इसके साथ बहुत समय से गलत हो रहा है, तो इसलिए ये खबरों में रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS कदमत क्या है? INS की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ INDIAN, इंडियन, NEVAL, नेवल शिप। यह अंग्रेजों ने दिया था नाम, इंडियन नेवल शिप है INS की फुल फॉर्म। और जितने भी ये चीज़ें बनती हैं, युद्धपोत वगैरह, ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं इंडियन नेवल शिप। असल में प्रोजेक्ट P28 चला था, उसके तहत 4 शिप बनाए गए। ये वाले क्या बनाए गए? 4 शिप बनाए गए। और ये पनडुब्बी रोधी हैं, ये स्टील्थ पनडुब्बी रोधी, मतलब पनडुब्बी को मारक क्षमता, मतलब पनडुब्बी से भी लड़ सकते हैं, इस तरीके के हैं ये। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले बताया, दोबारा बताता हूँ, स्टील से लग जाए ना, स्टील का मतलब है रेडार की पकड़ में नहीं आएंगे, रेडार पकड़ से दूर। बात समझ गए? तो 4 कौन कौन से प्रोजेक्ट 28 में, तो हम इसको पहले यहाँ देख लेते हैं। हाँ, क्या है ये? INS खबरों में रहा। क्यों खबरों में रहा? ये कहाँ पहुंचा? इंडोनेशिया पहुंचा। इंडोनेशिया के सुरबाया में, ये सुरबाया आइलैंड का भी नाम याद रखेंगे, 3 दिवसीय बंदरगाह में प्रवास के दौरान किया। असल में भारत अब बड़ा होता जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। बड़ा का मतलब ये है ताकत बढ़ती जा रही है, ताकत, भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। तो अब भारत ताकत का एहसास भी करा रहा है लोगों को। तो इंडोनेशिया पहुंचना और 3 दिन तक भारत के एक युद्धपोत का वहाँ खड़े रहना, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सारी व्यवस्था सांस्कृतिक और ये सब देखनी, इसका मतलब भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखा रहा है, जिसकी वजह से किसको काउंटर करना है? चाइना को। इसको काउंटर करना है चाइना को। ये पहुंचा वहां पर कदमत। अच्छा, कदमत मैं बता दूंगा, चलो अभी बता देता हूँ। INS कदमत प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित एक स्वदेशी स्टील एंटी सबमरीन युद्धक है, मैंने अभी बता दिया। ये गार्डन रीच शिपयार्ड, कहाँ पर? कलकत्ता द्वारा 4 कितने पोत ऐसे? 4 है, में से दूसरा है ये। इसको जनवरी 2016 में, कोई ज़रूरत नहीं है कब कमीशन किया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, याद रखेंगे, लक्षद्वीप के एक द्वीप का नाम है कदमत, ये भी याद रखेंगे, लक्षद्वीप के एक द्वीप का नाम है कदमत, और ये कदमत के नाम पर रखा गया। अच्छा, प्रोजेक्ट 28 में जो बने हैं, 4, कितने बने? 4। डेट को याद नहीं रखेगा, हालांकि 2014 से, फिर भी बता देता हूँ, 2014 से 2020 तक ये 4 बने हैं। तो ये सारे के सारे कासे हैं, किस नाम से? कासे हैं। तो कासे रखना, याद रखने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले है INS कदमत, INS कदमत। देखते हैं, इसको ऊपर ले आकर देखते हैं, यहाँ जगह है क्या? हाँ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहीं लिख देते हैं। चलो, तो दोबारा मिटा के ना थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये लिख देते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग उसको फिर नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले INS कदमत, दूसरे नंबर पर है INS किल्टन। सारे का से ही हैं, जैसे एकता कपूर के सीरियल का नाम क्या था? कहानी घर घर की, का से थे, ऐसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा। INS कौमती, ये कौमती नहीं है, करमाता है, INS करमाता। और चौथा है, जो सबसे लास्ट में बना है, INS कावारत्ती। और कावारत्ती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की है। तो लक्षद्वीप के नाम से 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो कदमत हो गया और एक कावारत्ती हो गया। तो 4 याद रखेंगे, INS कदमत, INS किल्टन, INS करमाता और INS कावारत्ती। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना फिर से चर्चाओं में आई है। नमस्ते योजना क्या है? असल में क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो देख लीजिए, इसकी है, ये इस मंत्रालय की सामाजिक न्याय एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। असल में मेला ढोते थे लोग, जो बहुत ही बुरी प्रथा थी। मतलब मेला का मतलब समझ रहे हो, आपके बेकार सी सीवेज जिसको कहते हैं, उसको ढोते थे सिर पर। सरकार ने उसको हटाने के लिए 2022-23 के बजट में, 2022
23 के बजट में घोषणा करी कि हम एक योजना लेकर आएंगे जिसका नाम नमस्ते होगा। देखो दो चीज़ें याद रखो, एक तो लाल किले की प्राचीर याद रखो, उससे जो भी घोषणा होगी वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरी जो है बजट में जो घोषणाएं होंगी वो दिखेंगी आपको आने वाले समय में। लोग कहते हैं कि साहब ये तो अभी पढ़ाया ही ना गया था, ये कैसे आ गया? अरे कैसे नहीं आया, बजट में बोल दिया गया था। बजट जो सही से पढ़ लेगा उसे पता चल जाएगा पूरे साल में क्या होने वाला है, और वही योजनाएं आएंगी। एक आध एक्स्ट्रा आ जाए तो बात अलग है समय की परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन बहरहाल वही योजनाएं आएंगी जिसको प्रधानमंत्री बोलेंगे या फिर जो है क्या कहते हैं बजट में बोलेंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जिसने बजट पढ़ लिया होगा इस बार का वो उसको पता होंगी ये योजनाएं बजट में चल रही हैं। तो 2022-23 में आई थी, जुलाई 2023 से शुरू हुई। क्या है ये, इसकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। फुल फॉर्म देखो ये है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसको इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। अगस्त 2025 में इसका जो है क्या कहते हैं पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि हमने कितना इसमें अचीवमेंट हासिल किया है। मतलब कुल मिला के ये है कि अब किसी को मैला ढोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना पानी को मलासुर ना बनाए, मैं लगा जगह ऐड चल रहा है सरकार का साफ सफाई पर, कहते हैं कि सीबे अपनी जो है टैंक को साफ़ कराते रहें। तो टैंक को साफ़ करने की मशीनें आ गई हैं, सब कुछ आ गया है, अब ये वाली कहानी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सम्मेलन हुआ, तो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर IBCA, ये भारत का है भाई, भारत का, भारत पर गर्व करो, ये भारत ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। असल में हुआ क्या था, ये क्यों बना था, पहले तो ये देख लो, नेपाल इसमें शामिल हुआ है। नेपाल अपना पड़ोसी देश है, इसमें शामिल हो गया है। चलो कुछ इसके बारे में बता देते हैं, म्यांमार के बारे में। म्यांमार को पैगोडा का देश कहते हैं, मंदिरों का देश, पहली बात। दूसरा, इसकी कैपिटल पहले तो वो क्या थी, रंगून, अब है नापियाडे। तीसरा यहाँ पर कौन सी जेल थी, मांडले, बहुत मांडले जेल में भेजे हैं लोग। अच्छा, और कौन सी है, मणिपुर से एक नदी बहती हुई, इरावदी भी वहीं जाती है, इरावती नदी। चलिए, श्रीलंका एक आंसू की बूंद की तरह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी का देश है, जिसकी राजधानी कोलंबो थी, अब हो गई श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक। कोलंबो यहाँ का पोर्ट बन गया है। कोलंबो पोर्ट किसने ले लिया, चीन ने ले लिया, लीज पे लिया था, अब तो चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने इसको इतना उधार दिया, उसको उधार नहीं चुका पाया, और ये काम खत्म हो गया इसका बेचारे का। भारत कौन सा पोत विकसित कर रहा है यहाँ, ये याद रखेंगे, ट्रंकोमाली पोत भारत विकसित कर रहा है। पोत कहाँ पर, यहीं पर। नेपाल की राजधानी आप लोगों को पता ही है। पहले भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, थंडरबोल्ट, और इसको छाप लो। इसकी जो करेंसी है नगुल ट्रम है, नगुल ट्रम, अच्छे लोगों को नहीं पता होगी नगुल ट्रम। नेपाल के बारे में बात करें तो काठमांडू कैपिटल है, काठमांडू, और सार्क का मुख्यालय भी यहाँ है, सार्क हेडक्वार्टर। दूसरी चीज़, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा, ये सारी बातें चलती रहेंगी। भारत का पड़ोसी देश है। अभी 3 चीज़ों में विवाद भी चल रहा है, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर, और इन पर विवाद चल रहा है। देखो अब आ जाओ, ये बिग कैट अलायंस क्या है। ये बिग कैट अलायंस असल में क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ा बता भी दूं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था, टाइगर को बचाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, तो 2023 में इसके 50 साल हुए। कितने साल हुए, 50 साल। 50वीं वर्षगांठ पर IBCA बनाई गई, ठीक है। बिग कैट कौन सी होती हैं, 7 बिग कैट को लिया गया। बिग कैट कौन सी होती हैं, बड़ी बिल्ली कौन सी होती हैं, जो बिल्ली प्रजाति की लेकिन बड़ी हो गई हैं। उन 7 के नाम भी याद रख लेना, ठीक है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की 7, कितनी, 7, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितनी प्रजातियां हैं। एक वैश्विक पहल है। ICBA के संरक्षण में 90 से अधिक बड़ी बिल्लियों के रेंज, गैर रेंज के और बहुउद्देशीय गठबंधन है ये। 24 अगस्त 2025 को, ये अभी हुआ, रिसेंट हुआ है, रिसेंट 2 हुए रिसेंट। एक तो ये सूरीनाम हुआ है, सॉरी ये समझ लीजिए कि टोटल 11 थे, अब 11 थे, एक नेपाल और जुड़ गया, 12 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर शामिल हुआ है, नेपाल के भूभाग में हिम तेंदुआ और बाघ और सामान्य तेंदुआ पाए जाते हैं, ठीक।
अब ये गठबंधन, हाँ ये देखो, बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग से मजबूत करना है। गठबंधन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर अप्रैल 2023 में शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। 7 बड़ी बिल्लियां हैं, 7 बड़ी बिल्लियां। 7 बड़ी बिल्लियों में बाघ हो गया, बाघ आप जानते हैं। शेर भी बड़ी बिल्ली में आता है। हिम तेंदुआ बर्फों में मिलता है। एक तेंदुआ नॉर्मल हमारे यहाँ भी मिलता है। जगुआर मतलब प्लेन एरिया में मिलता है। जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, चीता हो गया। 7 बड़ी बिल्लियां हैं। इसी कारण चीते को कहाँ पर बसाया गया है? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बसाया गया है। इस गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और 2025 तक कितने देश थे? 11 थे। और अब कितने हो गए? 12 हो गए कुल देश। अब बताओ कोई समस्या हो तो इसमें। क्लियर हो गई बात? ठीक। ICBA को याद रखेंगे, कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ नहीं है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग पढ़ लेना इसको। देवरीगढ़, ये इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के लिए। क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया? हालांकि उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। देवरीगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट हो गया उड़ीसा में? क्योंकि यहाँ पर बाघों को बसाया जा रहा है। देखो भाई, भारत बहुत कुछ कर रहा है। इस यहाँ से बाघ चले गए होंगे या कोई और समस्या होगी, अब दोबारा से इसमें बाघों को बसाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने बरगढ़ जिले के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को लाने की घोषणा की है। बाघ दोबारा आएंगे इसमें, यहाँ से चले गए होंगे कुछ जो भी हो। आसपास के प्रोजेक्ट मतलब आसपास के नेशनल पार्क या आसपास के जगह से इसको लाया जाएगा। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित महानदी पे बने हीराकुंड बांध के पास है। और हीराकुंड बांध पता है सबसे लंबा और दुनिया का सबसे मिट्टी का बांध है, सबसे लंबा बांध। ठीक है, हीराकुंड कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। ठीक, कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। ठीक, आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, आगे क्यों चले, पीछे थोड़ी बातें बता दें। तो आप लोगों ने ये समझ गया वो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और क्या कहते हैं इसको? सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। और क्या? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक। उड़ीसा के बारे में बात करें तो 2 नेशनल पार्क याद रखेंगे, सिमलीपोल और गिहिरमाथा। यहाँ पर कछुए आकर अंडे देते हैं, गिहिरमाथा। झारखंड के बारे में अगर कैपिटल की बात करें तो रांची है इसकी कैपिटल। 1915 तो 15 नवंबर सन 2000 को ये किससे लग हुआ? बिहार से लग हुआ बना। बात आ रही है समझ में? और झारखंड के बारे में एक चीज़ और याद रख लीजिए, कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? पारसनाथ। छाप लो इसको, बढ़िया करके। मध्य प्रदेश बाघ राज्य कहा जाता है। कैपिटल भोपाल है। और यहाँ चीते भी यहीं बसाए गए हैं। कहाँ से? जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन रूस के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ जिसका नाम है संयुक्त सागर अभ्यास। देखो भाई, ये चीन और रूस एक साथ हैं, दोस्त हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि दोनों में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था है। समाजवादी और साम्यवादी। तो समाजवाद के बारे में बता दें बस थोड़ा सा। उत्पादन व वितरण समान हो। ठीक, क्या कहेंगे इसको? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। कहाँ पर किया गया? जापान सागर में किया गया। किसके पास किया गया? जापान के पास किया गया ये। ठीक, उत्पादन और वितरण समान हो उसको हम कहते हैं समाजवाद। लेकिन अगर इसको जबरदस्ती करा जाए, मतलब सरकार बना के, तो वो बन जाता साम्यवाद है, समझ लीजिए। और साम्यवाद के जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक है, समझ गए? ये हमने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर क्या है? जापान सागर में। यहाँ से शुरू करते हैं हम दोबारा से। ये दोनों दोस्त हैं। किसके लिए, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट का मतलब किसको दिखाने के लिए करते हैं अभ्यास? हमेशा किसको दिखाने के लिए? यूएसए को। संयुक्त सागर अभ्यास नामक नौसैनिक अभ्यास किया। इसका उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का मुकाबला करना है। यह अभ्यास रूसी बंदरगाह के व्लादिवोस्तोक के पास आयोजित किया गया, जापान सागर में। अच्छा, अब आप लोगों को पर लग रहा होगा जापान सागर कहाँ है, तो जापान सागर के लिए भी आपके लिए मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। ये रहा साहब अपना जापान, ये रहा जापान। ठीक है,
जापान बड़ा फेमस रहा है, भारत से जुड़ा रहा है। भारत के 2 लोग यहाँ पर काम किए हैं, एक तो एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस, और रास बिहारी बोस। याद करो क्या बनाई थी सिंगापुर में, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ठीक है, तो जापान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ जापान सागर में हुआ है। तो जापान सागर देखो रशिया से कनेक्टेड है, एक नॉर्थ कोरिया से कनेक्टेड है, और एक साउथ कोरिया से कनेक्टेड है, और चाइना से भी कनेक्टेड है। जापान सागर यहाँ पर हुआ है। जापान के बारे में बात करें तो जापान में देखो साहब 4 आइलैंड है, ये जरूर याद कर लेंगे। सबसे पहले होकाइडो नंबर 1 पे ऊपर ये आएगा, फिर आएगा होन्शु नंबर 2 पर, फिर आएगा शिकोकू तीसरे नंबर पर, और फिर चौथे नंबर पर क्यूशू। अब लोग कन्फ्यूजन क्या होता है, चारों याद हो जाते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद रखना, हा से शुरू हो रहा है, और ये सॉरी शापे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और शापे ये शुरू हो रहा है, ऐसे करके याद कर लेना। मैंने भी ऐसे याद किया। तो नंबर 1 पर होकाइडो, नंबर 2 पर होन्शु, सबसे बड़ा होन्शु, सबसे बड़ा, और नंबर 3 पर शिकोकू। देखो क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे शाह पे शुरू खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हो गया शिकोकू, और लास्ट है चौथा क्यूशू, क्यूशू। ठीक है, ये इसके दे देगा। हिरोशिमा पर कब गिराया गया? 6 अगस्त को, जिसका बम का नाम था क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे गिराया गया 9 अगस्त को बम, जिसका नाम था क्या था? फैट बॉय। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है नोगाया। नोगाया सूती वस्त्र के लिए फेमस है। कोबे, कोबे किसके लिए फेमस है? खनिज के लिए फेमस है। क्योटो, क्योटो किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए फेमस है। योकोहामा किसके लिए फेमस है? युद्ध उसके लिए फेमस है, भारी मशीनरी के लिए। ओसाका किसके लिए फेमस है? भारी मशीनरी के लिए फेमस है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो किस पे है? होन्शु पर है। ठीक, और हाँ एक याद रखेंगे, माउंट फ्यूजी ये आएगा क्वेश्चन। माउंट फ्यूजी कहाँ है? ये ज्वालामुखी पर्वत है, बार बार विस्फोट होते रहते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में, आप लोगों को पता होगा ये, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके ज्वालामुखी का आसपास बसा हुआ है ये। ठीक, आगे चलते हैं। हाल में मणिपुर में असम राइफल और भारत वायुसेना के बीच एक मानव राहत अभियान चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन सहयोग, ये याद रखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन संजीवनी म्यांमार को दवाई पहुंचाई थी, और ऑपरेशन महादेव अभी कुछ दिन पहले याद करो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें आतंकवादी 3 आतंकवादियों को मार गिराया था भारतीय सेना ने। तो अब चलाया ऑपरेशन सहयोग। ऑपरेशन सहयोग किसी को मार गिराने के लिए नहीं चलाया गया है, असल में यहाँ पर वो हो गई, ये देखिए यहाँ से शुरू करते, भूस्खलन हो गया था राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर, NH 2 पर। तो यहाँ पर चावल, दाल और आवश्यक वस्तुएं लोगों तक को पहुँचाई गई, राशन पहुँचाया गया। असम राइफल और भारतीय वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास था, और इसका लक्ष्य मणिपुर के चांदपुर जिले के हैंगलैंग पे उपमंडल के 18 गाँव को सहायता प्रदान करनी थी। कितने गाँव को? 18 गाँव को सहायता प्रदान करनी थी। तो ये किसी के लिए चलाया नहीं गया है, सहयोग के लिए चलाया गया, तो सहयोग ही नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, हाँ अब देखो ये हमारा नमक, अरे एक क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए देखते हैं, होगा। शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नस कार्लसन ने। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये नंबर 1 खिलाड़ी है, और नंबर 1 खिलाड़ी ने जीत लिया, इसको याद रखेंगे आप लोग। शतरंज का खेल का है ये। अच्छा, थैंक यू भाई, आप लोगों ने मुझे समय दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लोगों को ज़रूर शेयर करना कि भाई ये कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए।